2022 ऑटो कार इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 सालों की तुलना में बेहतर रहा। इस साल ऑटो इंडस्ट्री को कोविड-19 महामारी से उबरने में काफ़ी मदद मिली। वही गाड़ी की बिक्री भी शानदार रही। हालांकि जाते जाते ये साल कुछ कारों को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रहा है। जी हां, 2022 में अलग अलग कंपनियों के 12 मॉडल बंद हो गए। यह वो मॉडल है जिनकी डिमांड लगातार घट रही थी। ऐसे में कंपनियों को इन्हें बंद करना पड़ा। इसकी शुरुआत फरवरी में रेनो डस्टर के साथ हुई थी, जबकि यह महीना महिंद्रा अल्टोरस के साथ बंद हुआ। तो चलिए आपको बंद होने वाले इन सभी मॉडलों के बारे में बताते हैं। इस साल फरवरी में रेनो ने अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इस कार की डिमांड काफी कम हो चुकी थी। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई मॉडल आ चुके थे। क्रेटा, सेल्टॉस जैसी एसयूवी के सामने इसकी बिक्री ठंडी पड़ चुकी थी। इन्होंने डस्टर का मार्केट खत्म कर दिया। इस वजह से कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला किया। Hyundai ने मार्च 2022 में एलेंट्रा को बंद कर दिया था। भारत में एलेंट्रा की 5th जनरेशन लॉन्च को लॉन्च नहीं किया गया था। वहीं 6th जनरेशन आने के कारण पुराने मॉडल को बंद करना पड़ा। Hyundai ने भारत में कभी भी 7th जनरेशन का मॉडल लॉन्च नहीं किया, जो 2020 में वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ था। मार्केट में नई पीढ़ी की वरना ADAS जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाली है। अप्रैल में जिन मॉडलों को बंद किया गया था उसमें डैटसन गो प्लस, डैटसन रेडी गो और वॉक्सवैगन पोलो शामिल रहे हैं। लंबे समय के बाद भी यह कार भारतीय बाजार में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई थी। ऐसे में कंपनी ने इन सभी मॉडलों को बंद करने का फैसला किया। हालांकि डैटसन भारतीय बाजार में कुछ नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा 12 साल में भारतीय बाजार में राज करने वाले वॉक्सवैगन पोलो ने भी सरेंडर कर दिया। इसकी डिमांड कम होने के चलते कंपनी ने इसे बंद कर दिया है। Hyundai ने फैमिली हैचबैक कार सेंट्रो को इसी महीने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटाया है। हालांकि इसका प्रोडक्शन मई 2022 में बंद कर दिया गया था। कंपनी ने इसे रीलॉन्च किया था, लेकिन इसकी सेकेंड इनिंग्स बेहद निराशाजनक रही। कंपनी ने सेंट्रो को 2018 में 3.9 लाख की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। Hyundai ने ग्रैंड आइटन नियोस डीजल और ऑरा डीजल को जुलाई 2022 में बंद कर दिया था। कंपनी ने जब सेंट्रो को बंद कर दिया था, उसी समय नियोस और ऑरा के साथ डीजल पावर ट्रेन को हटा दिया गया। नियोस और ऑरा के पेट्रोल और CNG मॉडल के सामने डीजल की डिमांड काफी फीकी हो गई थी। मारुति सुजुकी S-Cross को अक्टूबर 2022 में बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने का कारण कंपनी की न्यू ग्रैंड विटारा रही। नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली S-Cross की डिमांड भी लगातार घट रही थी। ऐसे में कंपनी ने विटारा ब्रेजा को अलग अलग करके 2 मॉडल लॉन्च किए, जिसमें एक ऑल न्यू ब्रेजा और दूसरी ग्रैंड विटारा रही। टोयोटा ने भी इस साल अपनी एसयूवी अर्बन क्रूजर को बंद कर दिया। इस कार को ब्रेजा विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। जब मारुति ने अपनी इस कार को बंद किया तो टोयोटा ने भी अर्बन क्रूजर को बंद कर दिया। कंपनी ने इस कार को न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइटर से अपडेट किया है। महिंद्रा ने इसी महीने अपनी एसयूवी अल्टोरस G4 को बंद कर दिया है। कंपनी ने इस एसयूवी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हटा दिया है। इसकी बुकिंग भी रोक दी गई है। अल्टोरस G4 कंपनी का फ्लैगशिप माना जा रहा था। माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में इसकी बिक्री कम थी, जिस वजह से इसको बंद करने का फैसला लिया गया है।